हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 28 सितंबर 2020 दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज विश्व रेबीज दिवस है। 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का उद्देश्य जानवरों व इंसानों पर रेबीज के प्रभाव तथा रेबीज को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व रेबीज दिवस ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में रेबीज की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेबीज दिवस फ्रांसीसी केमिस्ट व माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर की मृत्यु वर्षगांठ पर मनाया जाता है। लुइस पास्चर ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर रेबीज के लिए पहले टीके का आविष्कार किया था। आइए जानते हैं रेबीज के बारे में। रेबीज क्या होता है? रेबीज एक वायरल बीमारी है। इसके कारण गर्म रक्त वाले जीवों के मस्तिष्क के सूजन यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस होती है। यह एक जेनेटिक बीमारी है, अर्थात यह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलती है। यह आमतौर पर कुत्तों के काटने अथवा संक्रमित जानवरों से खरोंच लगने के कारण होता है। रेबीज वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क में रोग उत्पन्न होता है और अंत में रोगी की मृत्यु होती है। घरेलू कुत्ता रेबीज वायरस का प्रमुख स्रोत होता है। रेबीज के कारण होने वाली 95% मौतें कुत्तों के कारण होती हैं। रेबीज के प्रमुख लक्षण रोशनी व पानी से डर है। पालतू जानवरों को टीके लगाने से रेबीज को नियंत्रित किया जा सकता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। भारत ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने हाल ही में पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया। इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया। यह अधिनियम कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। पहले केवल उर्दू और अंग्रेजी केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत 89वें स्थान पर। विश्व जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स या लघु रूप में WRI 2020 के अनुसार भारत ने 181 देशों में 89वां स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि WRI के अनुसार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनता के कारण भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए खराब रूप से तैयार था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। सूचकांक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कतर सबसे कम जोखिम वाला देश तथा वानुअतु दुनिया भर में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला देश है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। केरल ने जीता यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। केरल ने गैर संचारी रोग नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता। इस पुरस्कार ने गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में 2019 के दौरान राज्य की उपलब्धियों को सम्मानित किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों से
अस्पतालों तक जीवन शैली की बीमारियों के इलाज के लिए राज्य में सभी स्तरों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में केरल दुनिया भर में 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों में से एक है। गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 28 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1838 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा। आज ही के दिन सन 1867 में टोरंटो, जो कनाडा का शहर है, ओंटारियो की राजधानी बनाया गया। आज ही के दिन सन 1907 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शहीद आजम व महान समाजवाद के चिंतक सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह व माता विद्यावती कौर थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1920 में गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब महात्मा गांधी ने किसानों का साथ न देकर असहयोग आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह पर गहरा आघात पहुंचा। भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़कर आज़ादी के लिए श्रमिकों, किसानों व युवाओं को एकजुट कर मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। उसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गदर दल का हिस्सा बन गए। उसके बाद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की सहायता से भगत सिंह रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए, किंतु 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल व उनके 3 साथी अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहड़ी को फांसी व अन्य 16 को कारावास की सज़ा से भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि 1928 में नौजवान भारत सभा का विलय इसमें कर दिया तथा HRA का नाम परिवर्तित कर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर क्रांति व भारतीय स्वतंत्रता के लिए नवयुवकों को तैयार किया। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की गुप्त योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु व भगत सिंह ने ASP सैंडर्स की हत्या कर दी और फरार हो गए। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, वे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे व समाजवाद के पक्के समर्थक थे। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया, जिसमें किसान मजदूर विरोधी सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था। बम फेंकने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे दिए। जेल में रहकर भी भगत सिंह ने भारतीय कैदियों के लिए संघर्ष किया व अनेक लेख लिखे। मैं नास्तिक क्यों नामक लेख लिखा। जेल में उनके साथियों ने भूख हड़ताल की व 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु, सुखदेव व भगत सिंह को IPC भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302, 120 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई। प्रीवी काउंसिलिंग में फांसी की माफ़ी की अपील की गई, जो जनवरी 1931 में खारिज कर दी। तत्काल कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी की अपील की, जो 14 फरवरी 1931 को खारिज कर दी गई।
जबकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ हो। 24 मार्च को 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी होनी थी, जो अंग्रेज़ों ने गुप्त रूप से 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी और सतलज नदी के किनारे रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। उनके अधजले शवों को लोगों ने कब्जे में लिया और अंतिम संस्कार किया। आज ही के दिन सन 1950 में इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य बना। आज ही के दिन सन 1977 में भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आज ही के दिन सन 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।